दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत महाराष्ट्र से जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं श्रीमान विकास ठाकरे जी और फिलहाल ये वाड्रफनगर में मौजूद हैं। इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं चूंकि जिले का अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है पूरे प्रदेश में और इसीलिए इस बार पहली बार कांग्रेस संगठन ने एक निर्णय लिया है कि रायसुमारी के साथ आम कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके उनसे उनके विचार को जान करके अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप आए हैं और सरगुजा अंचल में घूम रहे हैं, रायसुमारी ले रहे हैं, अभी तक आपने क्या पाया? नहीं, हमने तो पहले सरगुजा अंचल के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरे ब्लॉक्स में घूमे हैं और अभी हम बलरामपुर आज से चालू किए हैं। तो बलरामपुर ने रघुनाथपुर और वाड्रा नगर दोनों ब्लॉक अभी किए हैं और मुझे लगता है कि जो जिलाध्यक्ष होना चाहिए, राहुल जी की जो मंशा है हमारे नेता, और संगठन सुजान के तहत जो उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में आपने देखा होगा कि हर ज़िले में एक ऑब्जर्वर एआईसी से घूम रहा है जो अपने राज्य में जिसे अनुभव है वो। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोकल लोगों की राय क्या है, वहाँ का कांग्रेसी कॉमन मैन जो पार्टी को जिंदा रखता है, लोगों से जुड़ के रहता है, लोगों के लिए खड़े रहता है, लोगों पर अन्याय हो तो विरोधी पक्ष से लड़ रहा है, उस कार्यकर्ता की राय क्या है कि तुझे कौन अच्छा लगता है, कि हमें कौन रिस्पॉन्स देता है, कौन सभी धड़ों को साथ में लेके चल सकता है, कॉमन मैन के लिए कौन दौड़ के जा सकता है। मैंने हमारा जिलाध्यक्ष, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष ये कॉमन आदमी से जुड़ा चाहिए। उसके दिल में ही मंशा होना कि मुझे जो दायित्व मिला है अध्यक्ष हूँ तो मेरे को लोगों का ही काम करने का है, मेरे को पार्टी का काम करने का है, मेरे को पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का है। मुझे कोई सत्ताधारियों के आगे झुकना नहीं है, निडरता से खड़ा होना है, मेरी जनता का आवाज़ उठाना है। ऐसे अध्यक्ष चुनने की ये प्रक्रिया है और इसमें मैं जो सूरजपुर और बलरामपुर में घुमा तो यह कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। हर ब्लॉक में आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता है और जो पार्टी के लिए सालों साल से लगे हुए, कई बार उनको पद नहीं मिलता मगर फिर भी पार्टी के निष्ठावान हैं वो। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि संगठन ने क्या तय किया है, क्या पैमाना तय किया है? आपने तो एक बात कह दी कि विरोधियों से लड़ना, अपने कार्यकर्ताओं से डट के खड़े रहना और जो गलत हो रहा हो उसके खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद करना। इसके अलावा क्या पैमाना बनाया गया है? उम्र का कोई तकाजा है या नहीं है इस पद में बैठने के लिए? इसके अलावा संगठनात्मक दृष्टि से और कुछ मापदंड तो बनाए ही गए होंगे। इसमें संगठनात्मक दृष्टि से बनाए हुए मापदंड है कि उम्र में भी हो कि वो एक 50-55 जो भी साल का हो, मगर वो बड़े साल का भी हो मगर उसका स्टेमिना हो, काम कर रहा हो, लोगों की पसंद हो। वो जो एक ज़िले में जरा 9 ब्लॉक रहते हैं, ब्लॉक के लोग चाहते हो कि ये हमारे लिए दौड़ भाग करने वाला है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने देखा जाए तो जिले का अध्यक्ष ये सभी जो विधानसभा का प्रत्याशी हो, लोकसभा का प्रत्याशी हो, थाने की इकाइयाँ हो, ये सबका चुनाव लड़वाने में सक्षम हो, नीचे का संगठन बनाने में सक्षम हो, अपने ब्लॉक अध्यक्षों के मार्फत बूथ तक पहुँचे, बूथ में बूथ कमेटियाँ बनाए, वहाँ के बीएलए बनाए, उस बूथ कमेटियों के मार्फत कॉमन मैन से जुड़कर काम करे, वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है उस बूथ पे वो पार्टी लेवल पर लाकर छुड़ाए। इस तरह का अध्यक्ष हमें चाहिए और लोगों की राय हम इसीलिए ले रहे हैं। हर ब्लॉक में जाकर हम 400-400, 500-500 लोगों से जब मिल रहे हैं तो वो अपनी खुलकर राय दे रहे हैं ना कि ये व्यक्ति ये अभी तक लड़ते आया है, आगे भी लड़ेगा, हमें इस पर विश्वास है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति पहले मेरिट पे आता है। तो हमें एआईसीसी को ये हमारा रिपोर्ट पेश करना है कि ये मेरिट पे पहले नंबर पे, ये दूसरे पे है, तीसरे पे है, उसके बाद में ये अध्यक्ष तय होगा। आपकी भूमिका तो अहम है क्योंकि यहाँ का भविष्य आपके हाथों में है। कांग्रेस के दृष्टि से, कांग्रेस के संगठन के दृष्टि से जो रिपोर्ट आप भेजेंगे वो उसकी महत्व होगी। ठाकरे साहब मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, दरअसल मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, मैं ज़मीन पर जाकर के आम लोगों से बात करता हूँ, अलग अलग दल के कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, पॉलिटिशियन से बात करता हूँ। एक चीज़ समझ करके एक चीज़ उभर करके आती है बातें कि ये जो रायसुमारी वाला जो सिस्टम है ना, ये बीजेपी ने भी शुरुआत करी है अपने नेता चुनने के लिए स्थानीय लेवल पर। तो वो 1 टू 1 चर्चाएँ तो होती हैं
और ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कि भाई हमने आपसे पूछा है, आपसे प्रतिक्रिया लिया है। लेकिन वही प्रभावशाली लोग लिफाफे बंद लिफाफे में आदेश जारी कर देते हैं कि अब ये आपके अध्यक्ष रहेंगे, ये आपके ब्लॉक को संभालेंगे, इस तरह का होता है। चूँकि इतने वर्षों बाद कांग्रेस ने एक नया स्टैंड लिया हुआ है कि रायसुमारी जैसा इस तरह के कार्यकर्ताओं से बात करने का, कितना सफल माना जाएगा कांग्रेस ये को? है, आपको बताना चाहूँगा कि राहुल जी ने और सब टीम ने गुजरात को पायलट प्रोजेक्ट लिया था सुजन संगठन अभियान का। गुजरात, मध्य प्रदेश 2 जिले पहले हुए, 2 राज्य पहले हुए। उसके बाद में उत्तराखंड, आसाम ऐसे राज्य हुए। अभी के इसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो मुझे लगता है कि जो राज्यों में जिलाध्यक्ष का चयन हुआ है, वहाँ पे आप नज़रिया डालेंगे तो वहाँ के लोगों की राय थी वही अध्यक्ष बनाए। फिर किसी बड़े नेता को नहीं चल रहा हो, मगर कॉमन में उसको ज़्यादा सपोर्ट है, तो वो नेता को भी समझाने का काम हाईकमान ने किया है कि एक बार आप इनको चांस दे के देखो, लोगों की राय है। तो मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया, ये प्रभावशाली प्रक्रिया है, पार्टी को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है और ये कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास निर्माण करने वाली प्रक्रिया है। आज जैसी मैं 9 ब्लॉक्स में घूमूंगा, 9 ब्लॉक्स का जो चित्र आएगा मुझे डे टू डे एआईसीसी के वेबसाइट पे अपलोड करना है कि इसमें से किसने क्या बोला है, उनका फ़ोन नंबर रहेगा। और आज जो वर्किंग करूंगा रात को 12 बजे तक एआईसीसी के वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा कि मैं बलरामपुर के इस ब्लॉक में गया था, वार्ड्रॉप। इस वार्ड्रॉप ब्लॉक में मुझे इतने लोग मिले, इतने लोगों के नंबर है और इतने लोगों में से इतने लोगों का ये कहना था। यहाँ पर लोकसभा विधानसभा लड़े हुए लोगों का ये कहना है। ये सब मैं आज के आज ही एआईसीसी के वेबसाइट पे डाल दूंगा और पारदर्शिता है। फिर हमारी ऊपर की टीम बैठेगी, वो देखेगी और फिर वो और किसी से बात करेगी। मगर इसमें जो जमीनी स्तर से आया हुआ नाम है उसको प्राधान्य मिल रहा है। ऐसी संगठन सृजन के जो भी राज्यों में हुआ है उसमें से मुझे लग रहा है। अंतिम सवाल करता हूँ ठाकरे साहब आपसे। दरअसल आपके लिए क्या ये चुनौती नहीं है, चूंकि 2018 से लेकर के 23 तक सरकार कांग्रेस की रही थी छत्तीसगढ़ में, जहां पर गुटबाजी की बातें हुई थी, बाबा बाबा गुट और बघेल गुट शायद आए होंगे तो जाहिर तौर पर सरगुजा में कदम रखने से पहले चीजों को समझे होंगे। ये चीज रहा है, 5 सालों तक चला है। मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि चर्चाएं ये भी चल रही है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो अपने लोगों को भेज करके रायशुमारी में भी फिट बैठा देते हैं कि भैया आप हमारे फेवर के लोग बनने चाहिए, क्योंकि संगठन बहुत मजबूत होता है, संगठन की महत्ता अलग ही है, सरकार से भी ज्यादा महत्व की बातें कही जाती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये चुनौती है, सही राय कैसे ली जाए? ऐसी है, हम जब यहाँ आते हैं, अब मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, यहाँ की राजनीति से मैं वाकिफ हूँ। मैं 1984 से पॉलिटिक्स में हूँ, कई चुनाव लड़ चुका हूँ मैं महाराष्ट्र में, और मुझे देश के हर राज्य की राजनीति मालूम है। यहाँ आने के पहले हमको एआईसीसी लोगों के नाम देती है। हम यहाँ आने के पहले पूर्व हमारा जो प्रोफार्मा रहता है, हमारे पास जो लिस्ट आ जाती है, हम सबसे बात कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि हम हमारा प्रोग्राम पहले ही डाल चुके रहते हैं तो कि उनको कोई रोक ना सके। और मुझे हर जगह, मैं उत्तराखंड करके आया हूँ इसके पहले संगठन सुझावन में, तो 2 गुट तो हर ही राज्यों में रहते हैं, मगर दोनों गुटों के लोग आते हैं, अपनी बात बताते हैं। उसीलिए ये है, एक गुट की ना सुन के बनाए, इसीलिए फार्मूला है। तो ये सबकी रायशुमारी हम एआईसीसी में भेज रहे हैं। इन सबके नंबर एआईसीसी में चले गए, इनके फोटोज, यानी हमने इनसे मिलते वक्त फोटो अपलोड किए एआईसीसी के वेबसाइट पे, लिस्ट में इनके नंबर भी दे दिए। इन्हें कभी भी एआईसीसी से फोन आ सकता है। सर, कांग्रेस पर एक आरोप लगता है, युवाओं को बहुत कम मौका देती है। संगठन में इस बार जो नया बदलाव हो रहा है, नए तरीके से स्टैंड लिया जा रहा है, क्या लगता है पूरे देश में? कांग्रेस में फोरम रहता है। मैं भी उम्र के 20 साल से एनयूसीआई से काम कर रहा हूँ। एनयूसीआई यूथ कांग्रेस, अभी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का नागपुर का 12 साल से अध्यक्ष हूँ मैं नागपुर सिटी का मेयर रह चुका, कई बार अपोजिशन लीडर रह चुका, एमएलए हूँ, लोकसभा भी लड़ा मैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस में फोरम होता है। मैं एनयूसीआई से आगे आया, फिर यूथ में आया, फिर सीनियर कांग्रेस में आया, कारपोरेटर बना, मेयर बना, अपोजिशन लीडर बना, एमएलए बना। पार्टी ने मुझे लोकसभा नितिन गडकरी के खिलाफ टिकट दी नागपुर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में लड़ा मैं,
तो मुझे लगता है ये स्टेप रहती है ना, जिसके दिल में उमंग रहती है और जो लगा रहता है वो पीछा नहीं छोड़ता। मेरे पर भी ऐसी कई बार अन्याय हुआ, मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मुझे मालूम था मुझे क्या हासिल करना है। तो मेरे पास 1984 से अनुभव है। तो मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता ने, मैं अनुसाय का हूँ, मेरा क्या दायित्व हूँ, मैं यूथ कांग्रेस का हूँ, मैं अब सीनियर कांग्रेस में गया हूँ, तो मुझे लगता है कि हर टप्पे-टप्पे में पार्टी उसे उसका महत्व देती है। कहीं अगर एक आधा यूथ होगा, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा, उसमें कैलिबर होगा, तो उसे एकदम से पार्टी उठा लेती है। उसको हर इंसान को अपने में क्या पोटेंशियल है, ये दिखाना ज़रूरी होता है, तब पार्टी उसे उठाती है। बीजेपी क्रेडिट लेती है कि इस मामले में हम फिट बैठते हैं, कांग्रेस पीछे रह जाती है। खैर, पूछना आगे ये चाहता हूँ सर, क्योंकि जिस तरीके से नए तरीके से काम का आगाज किया है संगठन ने, कांग्रेस ने, 2029 में जब लोकसभा की चुनाव होगा, तब आप कांग्रेस को क्या देखते हैं? 2029 की दृष्टि से क्या देखते हैं आप? मुझे छत्तीसगढ़ में आने के बाद 2028 और 2029 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रहेगा, ये पक्का भरोसा। तो दोस्तों, ये थे विकास ठाकरे जी, जो ऑब्जर्वर, जो छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं और रायशुमारी ले रहे हैं आम कार्यकर्ताओं से, अलग अलग वर्ग के लोगों से, कांग्रेस के अलग अलग संगठनों से। तो इनसे की गई बातचीत आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो भी कर लीजिएगा।